भैया कल हमारी वीडियो यहाँ से मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ औसत की। जैसे कि सवाल में दिया गया है आपको 1 से 50 तक सभी संख्याओं का 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताना हो तो पहली संख्या 1 है, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और डॉट 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 करके वही तरीका तो होंगी 50। ठीक है, ये ए को मान है और ये काय को मान है, ये एल को मान है। तो एक फार्मूला होई करे औसत निकालने को, एक फार्मूला होई करे औसत बराबर होई करे ए प्लस एल बटे 2। तो ये क्या है, ये औसत निकालने को फार्मूला ना है भाई, ये योग को फार्मूला है ए प्लस एल बाई 2, ना कि भाई औसत को ही है। औसत ही है कि औसत ही निकले करे, औसत को फॉर्मूला हो करे कि जब जब संख्यान को, जैसे मैं 4 लिखता हूँ तो जब संख्यान को अंतर सेम हो ना, एक यहाँ कह को एक, यहाँ कह को एक, एक 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 को अंतर है, जब सबको अंतर समान हो ना तो ए को मान है और काय को मान है, एल को मान है। तो ए प्लस एल बाई 2। तो कैसे निकालेंगे, ए को मान कितना, एक। जब भी संख्या में अंतर समान हो तो औसत जो निकले कर है वो ऐसे निकले कर है ए प्लस एल बाई 2। ए को मान कितना, एक, और एल को मान कितना 50। तो ए को मान कितना है को एक, एल को मान कितना है को 50/2। 50 और एक 51, 51 को मतलब है को 26.5। 51 को मतलब कितना है को 26.5। तो औसत कितना है को मेरे भाई 26.5। आगे चल रहे हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है। अगलो सवाल में क्या बात कही गई है, वन की यदि दो संख्याएं बी और 4 भी हैं। भैया दो संख्या कितनी, पहली संख्या कौन सी है बी, दूसरी संख्या कौन सी, पहली संख्या बी है, दूसरी संख्या कौन सी है 4b। बी प्लस 4b का औसत 10 है। इनको औसत कितना मेरे भाई 10। अभी मैंने एक फार्मूला बताया तुम्हें, मैंने फार्मूला बताया औसत, औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो करे भैया, योग हो करे औसत गुणा संख्या बराबर। तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो करे, योग। संख्या कितनी मेरी भाई, दो, और दो संख्या का औसत कितना है 10। तो 10 दूनी 20 क्या आएगा यहाँ, योग 20 आएगा मेरे भाई, योग। यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा। तो मेरे भाई ये b प्लस 4b बराबर क्या है वो 20। 4b और 1b कितने है गए 5b, 5b बराबर कितना है को 20, और 5 चौक 20। बी को मतलब कितना आएगा 4, बी को मतलब आएगा वैल्यू कितना आएगा बी को 4। तो यहाँ को 4 ही आंसर है। आगे चल रहे हैं मेरे भाई। वहाँ कही गई है कक्षा ए के कक्षा के कक्षा ए के कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं। मतलब यानी यहाँ कही है लगा लो एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम और सेक्शन बी के छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है तो एक साथ दोनों सेक्शनों के छात्रों का औसत भार होगा। तो भैया एक क्लास में दो सेक्शन है, एक में सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। तो एक कक्षा में ए और बी दो सेक्शन हैं जिनमें क्रम से 36 और 44 छात्र हैं। तो भैया यहाँ छात्र कितने, यहाँ छात्र कितने 36 और यहाँ छात्र कितने 44। भाई दोनों सेक्शन में कितने छात्र हैं 36 यहाँ, 44 छात्र यहाँ हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, सेक्शन ए के छात्रों को औसत कितनों मेरे भाई, सेक्शन ए के जो छात्र हैं उनको औसत कितनों है, सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 है और सेक्शन बी के छात्रों का औसत है 35। तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो रहा है, योग। यहाँ योग निकल कर आ जाएगा कितनों, 36 चौक 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 1440 आएगा मेरे भाई। प्लस 35 की 4 में गुणा कर लूँगा मैं, 35 की 4 में, 35 की गुणा कर लेंगे 4 4 में, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 गुणा, फिर 140 ही आएगा। यहाँ भी यह जाएगा 0 4 4 और 1 5 1540 आएगा यहाँ। ठीक है, गुणा कर दिया। अब इनको योग कह रहा होगा औसत बताओ सगरे सेक्शन को। तो औसत बराबर क्या हो करे, औसत बराबर हो करे योग बटे संख्या। औसत बराबर हो करे योग बटे संख्या। तो योग कितनों भैया 0 4 4 8, 0 4 4 8
5 4 9, 5 4 9, एक और एक 2, 2980। और संख्या कितनी है छात्र की? 36 और 44। 4 4 10 की जीरो, वहाँ से ले 4 3 7 और 1 8 80। तो जीरो तो जीरो खत्म, या 8 ते काटूंगा 298, तो 8 ते 298 काटूंगा तो 8 तिया 24, 24 और 5 2958 बच गो। 8 से घट जाए 8 सत्ते 56, अब बच गए 2, तो 20 आ जाएगी। 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 37.25। एवरेज कितना आएगा यहाँ? 37.25। तो आगे चल रहे हैं। अगला सवाल है वन की, एक सेक्टर में एक सेट में उसे शुरू होने वाले लगातार एक सेट में ये 3 है मेरे भाई, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, तो 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक एक सेट में, तो 3 4 5 6 7 ये पूर्णांक सगरे। ठीक है मेरे भाई, अब हम एक काम करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ इन सगलेन को जो निकल के आ रहा हो योग कितना हो? 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 5 25। संख्या कितनी है मेरे भाई की? 1 2 3 4 5। तो इनको औसत भैया योग बटे संख्या ही तो ही करो औसत, तो इनको औसत आएगा 5 पंजे 25 5। आगे वहाँ ने कही अगर सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़े पूर्णांक हटा दो तो पूर्णांक कितने बचेंगे? 3 4 5 6। अब मैं इनको एवरेज निकालूंगा तो 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18। पूर्णांक कितने? 4। औसत कितना आ जाएगा इनको? 4 दून 4 चौक 16, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 4 पंजे 20, 4.5। तो जो करो औसत में कितने की कमी आई मेरे भाई? 5 से 4.5 हो तो मतलब 0.5 की कमी आई। कितने पे? 5 पे गुणा 100। यहाँ पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ा लेंगे, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10% की कमी आई। आंसर है 10%। आगे चल रहे हैं भाई साहब। सवाल कह रहा हूँ कि पी क्यू और आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है। कैंडिडेट है पी क्यू, मैंने लिखा रहा हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर का योग। 3 कैंडिडेट है ना, तो वन के पी क्यू आर का औसत वजन 53 किलोग्राम है। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 53 गुणा 3। भाई 3 कैंडिडेट है, 53 गुणा 3 होएगा तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 159 आएगा इनको योग, क्योंकि औसत ये तो भैया औसत है, ये औसत है और ये क्या है? संख्या। औसत गुणा संख्या बराबर क्या हो करेगा? योग निकाल दियो मैंने 3 कैंडिडेटन को। फिर वन कही यदि पी और आर का औसत वजन 47 है, पी आर को, तो पी प्लस आर कितना है? 47। तो 47 दो ही तो 47 दूनी कितने होंगे? 47 दूनी 94 होते दिखे हैं। 7 हाथ से लेकर 4 2 8 9, हाँ 94 ही हुआ। फिर वहाँ ने कही क्यू और आर का औसत वजन 48 है। क्यू और आर का औसत वजन 48 है। क्यू प्लस आर बराबर कितना है? 48। 48 गुणा 2 करेंगे तो 96 होएगा। तो वहाँ ने कही है क्यू का वजन कितना है, तो क्यू को वजन निकाल लो मेरे भाई। तो मैं पी को और आर को के 94 ने कही है, क्यू का वजन किलोग्राम में क्या है? तो मैं एक काम करूँगा, पी और आर को मेरे पास कितना वजन? 94, और पी क्यू आर को वजन कितना मेरे पास में? 159। तो मैं देखो पी को और आर को अगर मैं यहाँ तो निकाल दूँ तो क्यू को ही तो बचेगा। तो मैं क्या काम करूँगा, 159 में थे 94 घटाए दूँ, तो 94 घटा दूंगा। 9 में 4 गए तो कितने बचेंगे? 5, और 15 में तो 9 गए तो 6 बचेंगे। 65 किलोग्राम जो वजन है वही तो है क्यू को। ये या को क्या है वो आंसर है। आगे चल रहे हैं भाई साहब। अगला सवाल भी ऐसे ही है कुछ, यानी कि पी क्यू आर का औसत वजन 54 है। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना? 54। देखिए औसत है तो संख्या कितनी इनकी? 3। औसत गुणा संख्या बराबर योग निकाल लियो मैंने। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 5 तिया 15 और 1 16, 162। फिर वन के पी और क्यू का औसत वजन 48 है। पी प्लस क्यू बराबर कितना है? 48। 48 गुणा 2 कितने है गए? 96। तो वही बात है, वन क्यू को वजन बूझो ना, क्यू को। ठीक है, फिर वहाँ ने कही है क्यू को वजन बूझो यार, वहाँ का कही वन है पी प्लस क्यू को है।
एक मिनट भाई, ये जो वजन पी क्यू आर का औसत वजन है, पी और क्यू को मैंने यहाँ लगा दूँ, पी और आर को लगाए दूँ मैं यार। अब मैं सही कर दूँ कि पी और आर का औसत वजन 47 है, क्यू और आर को इतना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी और आर हटा दी, तो क्यू को मैंने सही निकाल दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर यही सवाल है, कोई दिक्कत ना है। पी प्लस क्यू क्या आएगा, फिर वहाँ क्यू और आर का औसत वजन 96 है, क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना मेरे भाई, क्यू और आर का औसत वजन 49 है। तो 49 × 2 योग कितना आ जाएगा, 49 दूने 98 आएगा योग। तो वन की क्यू को वजन बता दो। तो क्यू को वजन कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो क्यू को वजन हम ऐसे निकालेंगे, अगर मैं क्यू प्लस आर की वैल्यू है या मैं फिट कर दूँ, क्यू प्लस आर की यहाँ वैल्यू धर दूँ, क्यू प्लस आर की वैल्यू 98 है और पी प्लस क्यू प्लस आर की 162 है। तो मैं अगर 162 में से 98 घटा दूंगा तो यहाँ से क्यू आर हट के पी की तो वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 8 गए तो 4, और 15 में से 9 गए तो 9 और 6 15, 64 आई गई क्यू की वैल्यू। अब तुम्हें पता हो क्यू की वैल्यू अगर 64 है तो पी और क्यू की कितनी है, 96। तो जब पी और क्यू की 96 है तो यहाँ पे पी की अगर 64 है मेरे पास, 96 में तो 64 घटा दूँ तो क्यू की ना आ जाए, तो क्यू की आ जाएगी 96 माइनस 64। 6 में 4 गए तो 2 और 9 में तो 6 गए तो 3, 32 आएगी क्यू की वैल्यू। यही आंसर है, यही आंसर है। आगे चल रहे हैं, अगला सवाल है हमारे पास में, ये बात तुम्हारी समझ में आएगी होगी। यहाँ कही गई है एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, यदि उनमें अध्यापक, भाई मैं देखो औसत गुणा संख्या बराबर योग, औसत गुणा संख्या बराबर योग। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 है, छात्र कितने 20, उनको औसत कितना है 21, 21 दूने 42, 420 है वो, इनको कितना योग है वो। यदि उनमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए, अध्यापक भी आ जाएगा तो भैया 21 से ना है जाए, अब कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। औसत वजन 1 किलोग्राम अधिक है जाएगा, 21 और 1 22 है जाएगा। तो उनके अध्यापक का वजन कितना है, तो मैं 21 की 22 में गुणा करे लूँ, देख रही हो तुम्हें 22 में 21 की गुणा करे लूँ, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 2 4 8 2 6 और 462। तो भैया अध्यापक को देखो, ये 20 छात्र, छात्रन को ये होगा कितना 420, हो गए अध्यापक प्लस 20 छात्र, ये भी तो 21 होंगे मिल गए, तो 21 को वजन कितना 462। अगर मैं यहाँ से यहाँ घटा दूँ तो 42 किलोग्राम ही तो बचो, ये अध्यापक को वजन है, यही अध्यापक को वजन। आगे चल रहे हैं भाई, देखो भाई चलो, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, माता पिता और 3 बच्चे हैं, तो माता पिता और 3 बच्चे 5 कैंडिडेट है। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है, देखो माता प्लस पिता, माता और पिता, माता पिता की आयु कितनी है 36, 36 गुणा 2 योग कितना आएगा, 36 दूनी 72, 36 है, 36 वर्ष है। और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। बच्चे बच्चे कितने 3 बच्चे, 3 बच्चे, उनकी औसत आयु कितनी 3 बच्चे इनकी 10, तो योग कितना आएगा 10 या 30, ठीक है। तो वन गए तो परिवार की औसत आयु बता रहा हूँ, एक बार बताओ, 2 तो माता पिता और 3 बच्चे, टोटल कितने है गए 5। औसत कैसे निकले कर रहा है, औसत योग बटे संख्या थे, योग कितना मेरे भाई इनको 72 और 30 गई तो होगा योग, तो 2 और 7 3 10 102। तो मैं 5 ते याद देखो 2 की 2 7 3 10, 5 ते मैं यहाँ काटता हूँ, कितनी बार कटेगी 5 दूनी 10, ना जाने की 0 पॉइंट लगे 0 उड़ाएंगे, 20.4 आएगी परिवार की, ठीक है भैया। 5 चौक 20 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, देखो ऐसा भाग ना लग रही हो तो 102 की 5 में से लगेगी, 5 दूनी 10, काम खत्म, 0 बच के उतार ली 2, पॉइंट लगा ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20.4 आएगी, 20.4। तो गया को आंसर है, आंसर है आ जाओ। 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है, 17 पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अपनी अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए। 17 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 34 है, ठीक है। 5 रन से अपनी औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, देखो औसत गुणा संख्या
बराबर क्या हो रहा है, योग। तो वन के 17 पारी हैं, 17 पारियों में क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 है। तो योग कितना आएगा, 7×3 = 68 का 8 हासिल 6, 17×3 = 51, 51 और 6 57। ठीक है, पर कहिए 5 रन बढ़ानो हुआ औसत, 70 और 5 22 करना हुआ औसत, बढ़ानो 5 39 करना है, 34 और 5 39। अगली पारी में 5 रन बढ़ानो तो अगली भाई देख, अगली पारी में 5 रन औसत बढ़ानो तो 34 है, 34 में 5 ऐड कर दियो मैंने, 39 है को। पर अगली पारी खेलेगो तो 17 थे, अगली तो खेलेगो 18वीं पारी, तो 18 में 39 की गुणा कर दो, 18 निम्मा 162 का 2 हासिल लगे 16, 18×3 = 54, 54 और 16 जीरो हासिल 1 5 और 6 और 1 7, 702। तो वह अगली पारी में देखोगे 17 पारी को वहाँ को योग है, 17 पारी तक वहाँ को योग है 578, और 18वीं पारी तक वहाँ को योग है 702। तो यह आयाम ते घटा दो तो 18वीं पारी के वहाँ के रन आ जाएंगे, 702 में ते घटा दें, 702 में ते घटा दें कितने 578, 12 में ते 8 गए तो 4, और हम जगह 9, 9 में तो 7 गए तो 2, और 6 में 5 गए तो 1, 124 रन बनाने पड़ेंगे वो अगली पारी में। अगर समझ में ना आए हो तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, 17 पारी इनको औसत 34 है, तो 17×34 करके योग 578, वन के ये 18वीं पारी में, अगली पारी मतलब 18वीं पारी खेलेगा वह है जो 5 रन बढ़ाना अपना औसत, तो 5 रन बढ़ाना 39 है और 34 है, 34 और 5 39 कर देंगे, 39×18 कर देंगे तो 702 आवेगो। जब 702 आवेगो तो 702 में तो घटा देंगे 578 के, 18 पारी इनका योग है कि 17 इनको, तो 18 में 124 रन बनाने पड़ेंगे। आगे चल रहे हैं, अगलो सवाल घेरो, दिख रहा होगा तुम्हें सब है। तो वन कहिए 11 पारियों पूरी करने के बाद बाद सम्राट का औसत 51 है। तो तुम्हें वही काम करना, औसत गुणा संख्या बराबर योग। तो 11 पारी हैं, संख्या 11 पार है, 11 पारी में औसत कितनों बनाया सम्राट ने 51, तो 51×11 कितना होएगा 561, 561। ठीक है, योग आएगा कि 561। फिर वहाँ ने कही है कि अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर की आवश्यकता है, अगली पारी में कितना रन बनाना चाहिए, वह अगली पारी खेलेगा 12वीं पारी खेलेगा और वह 2 रन बढ़ाना हो अपना औसत, तो 51 थे तो कितना करना हो 53 रन करना है। तो 53 की 12 में गुणा कर लें, 53 की 12 में गुणा कर लें, 53 दूनी 106 और गुणा 53, 6 3 4 5 और 1 636 करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, 11 पारी में वह को औसत तो 51 है, वह अगली पारी मतलब 12वीं पारी में दो रन बढ़ाना हो अपना औसत, तो 51 53 का नो कि हम गुणा कर दी, तो हमने देखी 636 रन बनावेगो। अब 636 में थे 561 घटा देंगे तो वाकई 12वीं पारी के रन आ जाएंगे 5, 13 में थे 6 गए तो 7 बचेंगे। वह अगली अपनी में अगली जो पारी में 75 रन बनाने पड़ेंगे, जब वह को एवरेज 2 रन बढ़ेगा। तो भैया आपको आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल गलत उतर गया, यहाँ मत करियो, कोई ना, अगले सवाल देख रहे हैं, ये लास्ट है सवाल यहाँ। तो यहाँ देख रहे हैं भाई, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। तो भैया औसत गुणा संख्या बराबर योग। वन की एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के 6 लोगों को ले जा सकती है, मतलब संख्या 6 और एक को वजन है 65, तो 65 का कितना वजन ले जा रही होगी लिफ्ट, भाई एक लिफ्ट प्रत्येक आदमी 65 किलो वजन है, जो प्रत्येक आदमी को वजन हो करे वही तो एवरेज है। तो 65×6, 6 5 30 की 0 हासिल 3, और 6 6 36 और 3 39, 6 5 30 0 हासिल 3, 6 6 36 390 है वो योग। ठीक है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 672 है, 5 लोगन को औसत भार 672 है ना, 67.2 हो गए, 67.2 है, मतलब उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार है 67.2 है, तो छठे व्यक्ति को अधिकतम भार बूझ रो कितना है सके। तो भैया 6 को जब औसत भार इतना हो तो मैं गुणा कर देता हूँ, योग निकाले लूँ, 5 को 5 दूने 10 की 0 हासिल 1, और 7 5 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, और 6 5 30 और 3 33, यहाँ 0 लगा दूंगा पॉइंट के बाद खत्म। तो कि एक तरीका से 336 आए, और कि 390 है, तो अगर 390 में से 336 घटाए जाएंगे
10 में 6 गए तो 4, और 8 में 3 गए तो 5, 54 बचा को। यहाँ कितना बचा को? 54। 54 है वह छठे व्यक्ति का वजन, यही आंसर है। औसत तुम्हारा कंप्लीट, कंप्लीटेड। ओके, अगला टॉपिक जो भी आवेगा मैं बता दूंगा तुम्हें।